जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक तथ्य सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के बारे में। हम आपको बता दें कि इसके अंतर्गत हम इसकी परिभाषा को देखेंगे, साथ ही देखेंगे कि कोशिका भित्ति की खोज किसने की, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है और कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। इन सभी बिंदुओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, हम आपको बता दें आज की जो हमारी कक्षा है 11th 9th और साथ ही सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टूडेंट, कोशिका भित्ति आज का जो टॉपिक है, तो हम आपको बता दें कि कोशिका भित्ति में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। ठीक है, जो मुख्यतः किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसके बारे में आज हम महत्वपूर्ण पॉइंट और जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं पौधों एवं कवकों की कोशिकाओं में जीवद्रव झिल्ली के बाहर एक मोटा दृढ़ एवं निर्जीव आवरण पाया जाता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कोशिका भित्ति की परिभाषा को हम बता सकते हैं कि एक मोटा दृढ़ एवं निर्जीव आवरण होता है जो कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो अब दूसरी बात जरूरी है कि इसकी खोज किसने की, तो खोज इसकी रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में इसको सर्वप्रथम देखा था। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी समझ लेते हैं जो जानना जरूरी है। तो देखते हैं सबसे पहले कि इसमें जो पादप कोशिका है ये मुख्यतः किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ये जो बहुत ही जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, और ये जो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति जो होती है ये केवल किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये बात आप बेसिकली याद रखें कि ये जो पादप कोशिका में ही सेल वॉल पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। एंड ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर एक ये है कि अभी हमने आपको बताया था कि जो सेल वॉल है वो केवल किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें फंगाई में भी सेल वॉल पाई जाती है जो किसकी बनी हुई होती है, काइटिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है जो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है। और एल्गी जो सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सेलुलोज से कागज का जो निर्माण है वह सबसे पहले इसकी शुरुआत किस देश ने की थी, तो इसका उत्तर क्या है, चाइना ने सेलुलोज से कागज निर्माण की शुरुआत सर्वप्रथम की थी। अब हम देखेंगे सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति की संरचना। स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि वैसे तो इसकी संरचना आपसे नहीं पूछेगा, परंतु जिस चीज़ बारे में हम पढ़ते हैं तो इसकी संरचना हमें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, इसकी जो संरचना होती है सेल वॉल की, इसकी 3 लेयर की होती है। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें सबसे अंदर की जो ये लेयर आप ये आसानी से देख पा रहे होंगे, ये होती है क्या कहलाती है, इसको कहते हैं इनर लेयर कहते हैं, इसको पी लेयर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो लेयर होती है उसे मिडल लेयर यानी एस लेयर कहते हैं। इसके बाद ये इस प्रकार की आप देख पा रहे होंगे तो ये क्या कहलाती है, आउटर लेयर कहलाती है। फिर ये आपकी प्राइमरी वॉल है और ये मध्य पटलिका होती है। इस प्रकार की संरचना में हम सबसे पहले देखेंगे जो मध्य पटलिका होती है, यह क्या होता है, कोशिका भित्ति का सबसे बाहरी स्तर होता है और इसका जो निर्माण होता है कोशिका विभाजन के समय होता है। रासायनिक रूप से यह कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पेक्टेट का बना हुआ होता है जो क्या करता है, कोशिका को जोड़ने के लिए सीमेंट की तरह कार्य करता है। आप प्राइमरी वॉल देख पा रहे होंगे जो क्या होती है, मध्य पटलिका के अंदर वाले सतह पर कोशिका द्रव्य अनेक पदार्थों का संग्रह करता है, फलस्वरूप यह पतली कोमल दीवार बन जाती है। वॉल के बाद आउटर लेयर पाई जाती है जिसे टी लेयर भी कहते हैं। यह क्या होती है, सबसे बड़ी परत होती है जो क्या होती है, प्रोटोप्लाज्म से निर्मित होती है। आउटर लेयर के बाद मिडिल लेयर पाई जाती है जिसे एस लेयर भी कहते हैं। यह जो परत होती है लिग्निन और गोंद से मिलकर के बनी हुई होती है। स्टूडेंट, कई बार इनका रासायनिक संगठन पूछ सकता है तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। इसके बाद सबसे अंदर की जो परत होती है जिसे इनर लेयर कहा जाता है, इसे पी लेयर भी कहते हैं। यह परत जो होती है यह सेलुलोज एवं लिपिड से निर्मित होती है। देखेंगे कोशिका भित्ति के क्या कार्य होते हैं। तो स्टूडेंट, हम आपको बता देंगे कोशिका भित्ति कोशिका में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण इसका कार्य क्या होता है, यह कोशिका को निश्चित आकार व मजबूती प्रदान करती है।
ठीक है, क्योंकि ये किससे बनी हुई होती है। इसमें जो जीव द्रव्य से स्रावित पदार्थ होता है, जो जीव द्रव्य से पदार्थ निकलता है उसी से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए क्या करती है, इस कोशिका को निश्चित आकार एवं मजबूती प्रदान करती है। अगर अगले को कार्य की इसकी बात करें तो यह कोशिकाओं के बीच क्या करती है, संपर्क कायम करती है। ठीक है, अगला देखें कि यह कोशिका को आउटर अटैक से सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे बाहरी कोई बड़ा अणु आ गया तो उनको अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी होता है कि इसमें जगह जगह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जो कोशिका के महीन तंतुक इन छिद्रों में से होकर कोशिकाओं को परस्पर बांधते हैं। इन तंतुओं को जीव द्रव तंतुक कहते हैं। हाँ, इन्हीं जीव द्रव तंतुकों के माध्यम से इन कोशिकाओं के बीच में जो आपस में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण भी होता है। एक इसका कार्य यह भी बता सकते हैं कि यह कोशिका के अंदर स्थित जीव द्रव्य को यांत्रिक हानियों एवं संक्रमण से बचाता है।